तो जनाब, आज मेरे एजेंडा पे 2 काम है। उसमें से एक पर्सनल है और दूसरी जो है वो ऑफिस से रिलेटेड है। अच्छा तो जी जनाब, बात कुछ इस तरह से है कि 2 काम मैंने आपको बताए करने हैं। मैंने एक पर्सनल है और एक ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस वाला काम पहले हम करेंगे और वो है बेसिकली मुझे एक नेक्स्ट वीक एक जॉब पे जाना है, जिसके लिए मुझे एक स्पेशल टूल चाहिए। अब वो टूल इतना क्विकली प्रोक्योर नहीं हो सकता, तो मैं कर ये रहा हूँ कि हैमिल्टन, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर है टूवर्ड्स द वेस्ट, साउथ वेस्ट कह लें, नायाग्रा जाते हुए रास्ते में आता है, और वहाँ पे मैं जाऊँगा। वहाँ पे एक कंपनी है जिससे मैंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो टूल पड़ा हुआ है, हम वहाँ जाएंगे, वो टूल ख़रीदेंगे। उसके बाद मैं वहाँ से अपने दोस्त अहमद की तरफ जाऊँगा, जिनको आप मेरी पहली वीडियोस में देख चुके हैं, और वो व्लॉग आप यहाँ देख सकते हैं। और उनके साथ मैंने एक काम करना है जो कि मेरा पर्सनल काम है, और वो क्या है तो वो फिर आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी क्या करते हैं ऊबर, डालते हैं बैकपैक, क्योंकि कुछ सामान लेना है मैंने उसमें, और फिर चलते हैं नीचे और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जनाब, आपने एक चीज़ देख के मुझे बतानी है, अगर आपको नज़र आ रही हो। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग है और वो कौन सा मिसिंग है, ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, फिर मैं आपको इसकी रीज़न बताऊँगा। ले तो जी जनाब, मैं आ गया हूँ बाहर, और आज बड़ा अच्छा दिन है। इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 2:30 और मौसम इस वक्त बेहतरीन है, हवा चल रही है जो कि अच्छी लग रही है, और टेम्परेचर इस वक्त 23 डिग्रीज़ है, विच इज़ अमेजिंग। सूरज निकले, मैं आपको एक नज़र ज़रा दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये रहा दिन, और मैं बस अपनी अब ऊबर ऑर्डर करूँगा, और उसके बाद जो है हम निकलेंगे, तो फिर आप देखते रहिए। और जनाब, ऊबर हमने ऑर्डर कर दी है। ऊबर का जो बना है वो आपको देख के मैं बताता हूँ कितने की बनी है ऊबर।
तो जनाब ऊबर बनी है $94 की, तो क्योंकि हैमिल्टन जाना है, दूसरा शहर है, और आई थिंक मेरी गाड़ी आ गई है। सो यस, दिस इज़ द कार। चलते हैं, बैठते हैं अंदर और फिर जो है ना आपसे मिलते हैं। Hey, how's it going? अच्छा जनाब, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा टेक स्टोर, और अगर वीडियो की क्वालिटी एकदम चेंज हो गई तो वो इस वजह से क्योंकि मेरा DSLR की स्पेस ख़त्म हो गई थी कार्ड में। तो अब जो है हम आईफोन पे वापस आ गए हैं। GoPro मेरा अभी अंदर ही पड़ा हुआ है। तो मैंने उनको बता दिया है कि जी ये मेरा टूल था, कल मेरी आपसे बात हुई थी। वो कहता है कि मैं अंदर से लेके आता हूँ, चेक करता हूँ। तो वो लाएंगे, हम पेमेंट करेंगे और उसके बाद यहीं से खड़े खड़े ऊबर ऑर्डर करेंगे और फिर अपने दोस्त अहमद की तरफ जाएंगे। तो आप वो जीप चेक करें, कितनी सही धूप के अंदर उसका रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है। और ये बेसिकली एक हार्डवेयर टाइप स्टोर है। होम डिपो उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था, होम डिपो कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेल्फ यानी होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ों का सामान वगैरह वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे वो टूल है, टूल क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो फिर देखेंगे। अभी बस मैं वेट करता हूँ कि भाई साहब आ जाएँ। और इस वक्त यहाँ मुझे गर्मी लग रही है, धूप सही निकली हुई है, बादल आते हैं दरमियान में बट मोस्टली धूप ही है। तो लेट्स सी, अब वो आता है तो फिर करते हैं और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और जी इन सब कंपनियों के यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, बॉश के, डिवॉल्ट के, मिल्वाकी के, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपने सुना होगा। मकीटा एक बड़ा अच्छा ब्रांड है। तो यहाँ पे इन सब कंपनीज़ के काफ़ी सारे टूल आपको मिल जाते हैं। तो जी वो भाई आए तो मुझे कहते हैं कि यार वो समहाउ हमारे सिस्टम में कोई रिक्वेस्ट नहीं। मैंने कहा मैंने आपसे ही तो फ़ोन पे बात की थी। कहते हैं हाँ मुझे याद है, लेकिन वो समहाउ नहीं हुई, आई एम सॉरी। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ पड़ा हुआ है, मैं लेके आता हूँ। तो अब वो दोबारा गया है, फिर पेमेंट होगी, तो टाइम लग रहा है। शुक्र है हवा चली है, वरना मेरी टेंट को थोड़ी सी जो है ना हवा की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है ना गर्मी बहुत है। और मैं देख नहीं रहा था और गाड़ी आ रही थी सामने से। खैर आपसे मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। ओह ब्यूटीफुल, ऑलराइटी। तो जनाब फाइनली वो भाई साहब आए और उन्होंने मुझे मेरे टूल्स दे दिए और इनवॉइस भी दे दी। तो ये बॉश का एक लेज़र अलाइनमेंट टूल है। ये इंजीनियरिंग के कामों के लिए, जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ है या जो मशीन्स को इंस्टॉल वगैरह करते हैं उनको आइडिया होगा। और साथ में डील ये चल रही थी कि फ्री आपको एक इम्पैक्ट ड्राइवर और एक जो है ड्रिल जो है वो मिलेगी 12 वोल्ट वाली। तो वैसे इसकी प्राइस है $599, लेकिन इस वक्त 599 के ऊपर ये फ्री है साथ में। इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कहीं डाल दूँगा अगर मुझे मिल गई तो। और उसके अलावा भी है कि अगर आप $500 की बॉश प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो आपको $100 ऑफ होंगे। तो बेसिकली 499 हो गया, और फिर उस पर टैक्स वैक्स डाल के तो टोटल अमाउंट बनी है 576 कुछ डॉलर्स। तो ये हो गया बिल, ये आ गए टूल्स। अब करते हैं जनाब ऊबर ऑर्डर, क्योंकि गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। कैमरा जो है मैं फ़ोन का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो क्वालिटी के लिए माजरत। अभी बुलाते हैं ऊबर, चलते हैं अहमद की तरफ, आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अच्छा तो जनाब
ऊबर की तो पता लगा कि ऊबर अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त हैमिल्टन के अंदर। फिर मैंने सोचा कि अब तो मसला है कि टैक्सी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा लिफ़्ट ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है वो। तो फाइनली लिफ़्ट ट्राई की तो लिफ़्ट के ऊपर मिल गया है $3 मिनट लगेंगे भाई साहब को आने में। और यहाँ से ऑब्वियसली वापस जाने से कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये उसके जहाँ पे मैं हूँ हैमिल्टन और टोरंटो के दरमियान में कह लें रफली आता है। मिल्टन दरमियान में नहीं, थोड़ा सा आपको साइड ट्रैक होना पड़ता है, बट फिर भी एनीवेज $53 लगेंगे। तो बस मैं अब वेट कर रहा हूँ। गाड़ी आनी है जनाब आपके पास हुंडई की इलांट्रा, वो वाली इलांट्रा जो पाकिस्तान में भी लॉन्च होने लगी, तो आपको अच्छा मौका भी मिल जाएगा देखने का कि वो अंदर से कैसी है। ये पुरानी जनरेशन की गाड़ी है, नई वाली उन्होंने लॉन्च नहीं की, लेकिन खैर। और भाई साहब जो हैं वो अगले 5 स्टार्स हैं इनके, और अगले 3 मिनट में वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। वो किसी सिग्नल पे खड़े हैं। ये रहा टूल जी, और बस मैं यहीं खड़ा होता हूँ। जैसी गाड़ी आएगी इसको रखेंगे, क्योंकि भारी अच्छा खासा, और फिर निकलते हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और जनाब फाइनली आ गई है हमारी ऊबर, तो चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं। सामान रखता हूँ मैं पीछे ट्रंक में। ओके, तो सामान हम रखते हैं यहाँ पे। इसको सही ऐसे रख देते हैं, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। Hey, how are you? तो जनाब ऊबर में बैठ के हैं, इंशाल्लाह निकलते हैं। आधे घंटे का रास्ता है, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अच्छा, तो जनाब मैंने अभी देखा है कि मैं गलत कह रहा था। 4:26 पे पहुंचेंगे, और अभी 3:45 हो रहे हैं, यानी पौने घंटे का रास्ता है। और ये रहे वो $52.99। और जनाब मैं पहुंच गया हूं अपने दोस्त अहमद की तरफ, और अब हम निकलते हैं इसमें से। कैन यू प्लीज़ ओपन द बूट? ऑलराइट, हैव अ गुड डे। बाय। तो जी अब हम निकलते हैं गाड़ी से, सामान अपना ले लेके। इसको करते हैं बंद, और एक फ़ोन मुझे पॉकेट में डालने दें आप, फिर मैं उठाता हूँ तो ये सामान, और उसके बाद हम अपना बूट बंद करते हैं और चलते हैं अहमद भाई के पास। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और जी अब बादल हो गए हैं, अब धूप थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, और अब जो है वो बादल हो गए हैं। वो रहा सूरज, कभी आता है और कभी चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं शुक्र अल्लाह का। तो जनाब अहमद रहिए, मैं ज़रा अंदर जाता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो जनाब अहमद की तरफ आए तो, और इतना सारा खाना ना हो तो फिर आए क्यों। तो ये काफ़ी कुछ बनाया है भाभी ने, और ये मैं बैठा खा रहा हूँ।
तो बस अब खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। एक चीज़ है, एक एक्टिविटी है, एक काम है जो हमने करना था और वो शायद हो जाए, तो आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ये डिफरेंट है वैसे, लेकिन मैंने ब्रेड पुडिंग अपनी जिंदगी जैसे तुम्हारी बनी नहीं कोई मसला ओके, पर मैंने जहाँ खाई हुई है, the only time I've had it is at Cafe Zouk in Lahore. कैफे ज़ूक वो मिनी MM मार्केट मिनी खाड़ी के सामने। हाँ ओके। अच्छा जी जनाब, ये है मीठा, ब्रेड पुडिंग है, कस्टर्ड है, ये मेरी सर्विंग है, इसको खाते हैं, ये अच्छा ही होगा। बहुत मज़े का। तो ये खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ वो स्पेशल काम जो मैंने आपसे पहले जिसके बारे में बात की थी। ओके तो जनाब कुछ थोड़ा सा डेटा हम इधर उधर करते हैं ताकि मेरे DSLR के अंदर थोड़ी जगह बन जाए। 32 GB का कार्ड है लेकिन वो काफ़ी छोटा पड़ता है। मैं आ जाऊँ? जी जी प्लीज आ जाए। ओके मेरे पास ना कोई अपना कंप्यूटर नहीं है। ओके ये Nice. साहब का रिग है, वेरी नाइस। तो आपको इसमें, लेकिन ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैं अच्छा चलो access से can do it. ठीक है जी, मैं ज़रा ये SD कार्ड का काम करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा तो जी जनाब, वक्त हो रहा है शाम के 8:30 और एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ वो ये है कि मेरा जो DSLR यानी जो मेरा ये मिररलेस कैमरा है, इसके ऊपर मैं आज सारा ब्लॉग बनाने का मेरा इरादा था और इसमें 32 GB का मेरा कार्ड था जो कि थोड़ी देर बाद फिल हो गया और मैंने सोचा कि उसको कार्ड को मैं डेटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ या अपने आप को गूगल ड्राइव पे भेज देता हूँ अहमद के घर में बैठ के उनके कंप्यूटर से। जो कार्ड रीडर था अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा नहीं था और मेरा कार्ड अब जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो आई डोंट नो ये व्लॉग अब चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, ये मुझे घर जाके ही पता चलेगा जब मैं उस पर कोई डेटा रिकवरी का कोई तरीक़ाकार लगा के एक दफ़ा कोशिश करूँगा डेटा रिवाइव करने की उस कार्ड से। और वो कार्ड है मेरी जेब में आई थिंक जी। तो ये रहा वो कार्ड। अब ये कार्ड कहता है कि फॉर्मेट करो, तो देखते हैं। अभी बहरहाल क्या होने लगा है कि मैं और अहमद जा रहे हैं, अहमद मुझे घर ड्रॉप करेंगे लेकिन रास्ते से हमने एक काम करना है जो कि काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट काम है और वो क्या है वो फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं। ओके जी, टूल पकड़ लिए, गाड़ी निकल आई। अब जो है वो इसको रखते हैं यहाँ पे और बैग भी रख देते हैं यहाँ पे। और इसको दबा देते हैं, ये हो गई बंद। हम चलते हैं अंदर, करते हैं काम। बाय द वे सनसेट थोड़ी देर पहले हुआ, हम देख नहीं सके, तो मैं भाभी बच्चों से खुदा हाफिज़ कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टैक्स जो था वो डबल कर दिया, वो उस पे भी ना बोले। हाँ। उसके बाद कहा कि साथ साथ एक जूता भी लगाओ और पैसे भी लो। तो अगले दिन लोग कंप्लेन करने आ गए। तो खुश हो गए आखिरकार कुछ तो है। तो कुछ तो है। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, वहाँ लाइन बड़ी लंबी लग जाती है, जूते मारने वाले लोग पड़े हैं। ऐसे ही। तो हमारा वाकई वही हिसाब है और ये बड़े अरसे से ये एग्जांपल होल्ड्स ट्रू फॉर अस। This is a very common parable या joke people tell there. अब एक घंटा जा रही है, एक घंटा आ रही है बिजली। अब तो वो पाकिस्तान के साथ तो जो साथ है वो frankly speaking नहीं टूटेगा ना। नहीं, वो तो एक रहेगा, वो रिश्ता रहेगा। बट दुख ये होता है ना कि मतलब आप जब भी जाएंगे ना तो जो चीज़ें हैं, हालात
they won't change for the better, they'll only change for the worse. तो वो देख के दुख होता है. देखो, maybe for the people who are living there, they're perhaps moving in a direction which suits them. लेकिन ओए फलाने इधर आ उधर जा, भाई उसके साथ आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ. Just because if he's younger, you don't give him any self-respect. At that age, you kill it, and that person will Yes, suffer with और that जो for the rest of his life. एग्जैक्टली क्योंकि वो डेवलपिंग ईयर्स हैं और आपने उसी में उसका बेड़ा गर्क कर दिया और फिर यू एक्सपेक्ट कि ये मुआशरा ठीक नहीं हो रहा जी. फिर वो basically he takes revenge when he is old. He then in turn repeats. तो जनाब कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होता और मैं चूँकि एक यूज़ चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो वो भाई साहब ने कहा कि मैं तो ई ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, आपको मुझे जो है वो कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी. तो अब हम जो है वो एटीएम से कैश निकाल रहे हैं और अगर मुझे मेरा कार्ड एटीएम का मिल जाए, जो कि देखना पड़ेगा. तो जी हमने जो है वो $150 निकाल लिया और रसीद भी ले ली. अब चलते हैं वापस गाड़ी में और फिर आपसे मिलते हैं. Oh, okay. You were talking on the phone? Yes. You want me to put my mask on? Well, it's for your safety too, right? I'm good. I'm not even coming. मेरी शिकायत ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ नहीं नहीं बस गल नहीं गल ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦੋ ਨੇ ਛੋਟੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ. अच्छा अच्छा जी जनाब, तो बात ये है कि जो मैं आपको बता रहा था, हम ले रहे थे एक बाइक मेरे लिए और काफ़ी सारे ब्रांड्स देखने के बाद ये मैंने फ़ैसला किया कि बजाय कि कोई महंगी बाइक यूज़ लेने के एक हल्की बाइक नहीं ले ली जाए, क्योंकि आई एम न्यू टू द स्पोर्ट और उससे ये होगा कि मैं इजीली उसमें चला जाऊंगा. और ये हमें पड़ रही है $150 की. तो बस अभी हम यहाँ पे आए हैं ब्रैम्पटन में. ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ तो ये जो है ना, ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ. हाँ 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 तो ਤੁਸੀਂ ये ਕਿਹੜੇ है ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? और ये अमृतसर सिटी का घर ਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ. ਅੱਛਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ लाहौर भी गया है, हसन अच्छा। भी है। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਦਰੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅੱਗੇ ਤੇ नहीं, कुछ मैं ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ इस च मैं इन्ना खुश सी ना, मैंने इन्ना लाइक और मैं छोटा पंजवीं च पढ़दा सी. अच्छा. ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. हाँ ननकाने साहब ਮੈਨੂੰ, जानते हैं. ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ. ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ तो जी बाइक तो बिल्कुल नहीं है 54 और हम सरदार साहब से बात कर रहे हैं. तो इन्ना लाइक करते ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਏਜ? नहीं नहीं पंजवीं च तो जनाब ये ले ली हमने बाइक और उसको रख लिया है गाड़ी में पीछे. एसयूवी का ये फ़ायदा होता है कि सीट्स नीचे करके आप उसमें काफ़ी सारा कुछ घुसा सकते हैं. तो अब इंशाल्लाह हम घर को चलते हैं और जाके अभी तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकूँगा क्योंकि मुझे इसके अंदर पहले पंप लेके इसकी एयर प्रेशर वगैरह करना है. बट एटलीस्ट चीज़ आ गई है तो आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं. सोच थी कि इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल सिटी विच इट इज. आप जाओ वहाँ पे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑटोवा ज़रूर जाना. हाँ It's a इट्स must visit. कंट्री का वैसे भी कैपिटल है Capital तो है, थोड़ी for that हिस्ट्री भी reason. आपको. हाँ आप वहाँ जो पार्लियामेंट है वो देखना. और तो जनाब मैं घर आ गया हूँ
और वक्त हो रहा है इस वक्त रात के 12:30। मुझे मेरे दोस्त अहमद ने फिर ड्रॉप किया और अभी वो बस गए हैं वापस। तो अब जो है जनाब, चक्कर ये है कि ये बाइक मैंने ली है कजीजी से, और बल्कि अहमद ने मेरे लिए ढूंढी थी। मैं तो अपने कुछ कार्ड का मेरा प्रॉब्लम चल रहा था उसमें लगा हुआ था, और अहमद मेरी हेल्प कर रहे थे, तो अच्छा लगा। और उन्होंने ये 2-3 ऑप्शंस मुझे दिखाए, और मैंने सोचा कि मैं एक्सपोर्ट के लिए अभी नया हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस तरह झुक के क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। तो मैं अभी स्पोर्ट के अंदर नया हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई इतने पैसे बाइक्स यहाँ पे 11,000 15,000 डॉलर की आती हैं, कार्बन फाइबर की, टाइटेनियम फ्रेम की, डिस्क ब्रेक्स होती हैं, इतने सारे अपग्रेड ऑप्शंस, इतना कुछ होता है उनके ऊपर, गियर सिस्टम्स बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। तो खैर एनीवेज बाइक्स बड़ी महंगी आती हैं, लेकिन इतने पैसे खर्चने की बजाय, और हो सकता है कि मेरा शौक उतर जाए कुछ अरसे बाद, या मैं इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ ना कर सकूं, तो वो फिर एक डेड इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैंने ये किया, और आजकल यहाँ पे बाइक लेना बड़ा मुश्किल है। प्राइसेस एक तो अप है और स्टॉक शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ आई हैं, लोग अके पड़े होते हैं सर्दी से, और घरों में रह के तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। और अभी वैसे भी थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो वो और पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाहर निकलने की समर्स में तो हर बंदा बाइक चाहता है, हर साइज़ में चाहता है, हर घर का मेंबर चाहता है। तो इस वजह से बाइक्स जो है आजकल शॉर्ट सप्लाई में है। तो कजीजी पे मेरे दोस्त अहमद ने इसको बड़े तरीके से उन्होंने ढूंढा, 3-4 उस बंदे ने मेरे सामने कॉल्स की, मुख्तलिफ लोगों से बात की, मेरे कहे बगैर मैं गया था, तो वो ऑलरेडी ये कर रहे थे, जो नाइस ऑफ हिम। एनीवेज, तो ये एक हमें पसंद आई। ये जो यहाँ के स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसे कॉस्को, कैनेडियन टायर, वॉलमार्ट, यहाँ पे इस तरह की बाइक्स मिलती हैं। इस पर मोवेलो लिखा हुआ है, इस पर अख्तर साहब भी लिखा हो, तो एक ही बात है। बट द थिंग इज़ कि इसकी प्राइस है जी $150, और उन साहब ने जिनसे लिए ब्रांड न्यू, अभी तक इस पर टैग्स लगे हैं। ये बाइक बेसिकली वो उनके जिसको चाहिए थी उसके मतलब की नहीं थी, समहाउ उन्होंने उसको जो है ना निकालना था। तो इसकी प्राइस मैंने ऑनलाइन चेक की थी, वो तकरीबन इतनी ही बनती है, और चूँकि ऑनलाइन मिल नहीं रही थी तो इसलिए फिर वहाँ से लेनी पड़ी। तो ये है $150 की। पहले जो मैं देख रहा था एक बाइक, वो अच्छी थी, वो $600 की थी, लेकिन वो शॉर्ट थी। वो स्टॉक में मैंने कॉल की तो ख़त्म हो गई थी, वरना मेरा वो दिल था लेने का। उसका नाम है ट्रैक 820, एक अच्छी बिगिनर्स हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ बाइक है। हाइब्रिड बाइक होती है जो माउंटेन्स यानी कि आपकी ट्रैक्स पे भी चल सकती है, ग्रेवल पे भी चल सकती है, और पेव्ड रोड पे भी चल सकती है हाइब्रिड बाइक। तो वो थोड़ी हाइब्रिड / माउंटेन बाइक टाइप थी। बाइक्स पे फिर कुछ बताएंगे, मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की है वो कभी आपको बता दूंगा। एनीवेज, अच्छा, और जनाब इसके जब है ना मैंने देखे तो टायर्स में थोड़ा प्रेशर कम है आगे और पीछे दोनों के, तो इस तरह चलाने का मज़ा नहीं आएगा। और प्लस बाइक्स की सीट काफ़ी हार्ड होती है, और मैं इतना मोटा नहीं हूँ, तो इसलिए ना एक जल्द सीट कवर, इसके लिए प्रेशर पंप, और एक फ्लैशिंग लाइट, ताकि रात की ट्रैफिक में लोगों को मैं देख सकूं, लोग मुझे देख सकें। और एक पीछे भी मैं सोच रहा हूँ कि वो सेट आता है समटाइम्स, वो ले लूँ, तो वो हो जाएगा। तो फिर ये जो है ना, फिर इसको हम लेके बाहर निकलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, कितने का आया, और एक बाइक इस तरह की लेने का, और फिर इसको इसके साथ एक्सेसरीज लेने का एक्सपीरियंस क्या था, प्लस थोड़े अर्से बाद इसका रिव्यू दे देंगे कि मैंने चलाई क्या रहा, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको थोड़ा फ़ायदा होना कि भाई अगर मैंने ट्रैक या जो और कंपनीज, जायंट के ग्यांट, आई डोंट नो, नॉर्थ रॉक, इस तरह की कंपनियों की 11,000 $15,000 डॉलर की बाइक्स आती हैं, तो उसकी बजाय अगर $150 वाली बाइक में एक नॉर्मल बंदे का काम चल जाता है, जिसने उसको पहाड़ियों पे उस तरह BMX की तरह उठाना नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। तो खैर इस पे करेंगे बात। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं लगा हूँ आराम करने। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।